हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ, वो भी चैप्टर नंबर 8। और देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है वह है त्रिकोणमिति का परिचय। आइए हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीन कोणों के माप को ही हम लोग कहते हैं त्रिकोण मिति। जैसे देखिए, हमारे सामने क्या है, कोई एक त्रिभुज है। हमारे सामने क्या है, कोई एक त्रिभुज है। अब देखिए, कोई एक त्रिभुज है और इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं कोण ए हो सकता है, कोण बी हो सकता है और कोण सी हो सकता है। अर्थात इसमें इसमें तीन कोण हैं और इन तीनों कोणों के माप को ही हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, इसमें ज्यादातर प्रयोग किया जाता है समकोण त्रिभुज का। आइए हम देखते हैं कैसे इसमें क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, यह हमारे पास एक त्रिभुज है और यहाँ पर मान लेते हैं ए दिया गया है और यहाँ पर बी दिया गया और यहाँ पर सी दिया गया है। और इसमें कह रहा है कि जो कोण बी है यह समकोण है। जो कोण बी है वह क्या है, समकोण। समकोण का मतलब यह 90 अंश का है। समकोण का मतलब कितना होगा, यह 90 अंश का है। बी बताते हैं कि यह 90 अंश का है और कह रहा है कि यह कोण ए, कोण ए बराबर दिया है थीटा। कोण ए बराबर क्या दिया है, थीटा। अगर कोण ए थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है, थीटा के सामने यह जो भुजा होती है, इस भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। और जो नीचे वाली भुजा है इसका नाम पड़ जाता है आधार। इसका नाम पड़ जाता है आधार। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज में कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए इसी तरह एक और ट्रायंगल दिया गया है, इसमें भी देखिए यह कह रहा है कि जो कोण भी है यह समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का है। और देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर भी ए दिया गया है, यहाँ पर सी दे दिया है। अब देखिए, इसमें कह रहा है जो सी है, जो सी है ये दे दिया थीटा। कोण सी कितना है, थीटा। अगर यह थीटा होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। और बाकी जो बचता है यह क्या हो गया, आधार। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज में कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। देखिए अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम दिया गया पाइथागोरस प्रमेय। जिसका क्या नाम दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, यह फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे पूरी सवाल लगी हुई है। अब देखते हैं ये जो त्रिकोणमिति है इसको कई अनुपातों में बांटा गया है, तो आइए उसको भी देखते हैं। यह देखिए, यह जो है त्रिकोणमिति के अनुपात। तो त्रिकोणमिति जो है मुख्य रूप से 6 अनुपात में बांटा गया है। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। पहला क्या होगा, साइन। दूसरा क्या होता है, कॉस। तीसरा क्या होता है,
tan, और चौथा क्या होता है cot, और पांचवा जो है वो है sec, और छठवां जो है वो होता है cosec। तो त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? तो त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। मान लीजिए ये हमारे सामने एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण भी है, जिसमें कोण बी, और यह ए दे दिया है, और यह सी दे दिया है, और करा कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण, अर्थात कितना है? 90 अंश का है। और कोण ए अगर यह थीटा दे दिया है तो यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, और यह काट थीटा, और यह सेक थीटा, और यह हो जाएगा कोसेक थीटा। अब देखिए इनके जो फॉर्मूला होते हैं वह क्या होते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला इसका है, इसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे में कक्का। अब देखिए लाल अर्थात देखिए जो यल है, यल से होता है लंब और केस होता है कर्ण। यह मान होता है साइन का, यह हो जाएगा लंब और बटे में कर्ण। अब नीचे देखिए काश दिया गया ना, काश का मान क्या होगा? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। यह काश का मान होगा आधार बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण। अब देखिए यह tan दिख रहा है, यह क्या है? tan। tan क्या होता है? लंब और बटे में आधार। इसको लिख सकते हैं हम लोग लंब और बटे में क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए इसके नीचे दिया है काट, दिया है क्या? दिया है काट। यह जो काट होता है ना, यह tan का उल्टा होता है। यह जो काट होता है यह tan का क्या होता है? उल्टा। अर्थात क्या होगा? यह आधार ऊपर और लंब नीचे। इसको लिख सकते हैं आधार बटे में क्या? लंब। अब देखिए नीचे दिया है सेक, दिया है क्या? दिया है सेक। और यह जो सेक होता है यह काश का उल्टा होता है। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो यह कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। तो यह हो जाएगा कर्ण अब बटे में क्या? आधार। कर्ण बटे के आधार किसका फॉर्मूला है? सेक का। और यह देखिए क्या है? यह कौशेक है। यह क्या है? कौशेक है। और यह जो कौशेक है यह किसका उल्टा होता है? साइन का। यह जो कौशेक है यह किसका उल्टा होता है? यह उल्टा होता है साइन का। और देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं कर्ण अब बटे में क्या? कर्ण अब बटे में क्या होगा? लंब होगा। इतना समझ में आया होगा कि यह जो फॉर्मूला था वह फॉर्मूला साइन का और टेन का, बाकी सब मान एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, अर्थात व्युत्क्रम होते हैं। यह बताइए यह जो साइन है किसका व्युत्क्रम था, किसका उल्टा था? यह साइन किसका उल्टा था? कौशेक का। इसको लिख सकते हैं एक बटे में क्या? कौशेक थीटा। नीचे बताइए यह जो काश है ना, यह काश किसका उल्टा था? सेक का उल्टा था। इसको हम लिख सकते हैं एक बटे में क्या? सेक थीटा। आगे देखिए देखते हैं क्या दिया है। ये दिया tan थीटा क्या? लंब बटे क्या? आधार। यह जो tan होता है ना, ये tan किसका उल्टा होता है? काट का उल्टा होता है। tan किसका उल्टा होता है? काट का। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एक बटे क्या? एक बटे क्या? काट थीटा। tan का उल्टा क्या होता है? एक बटे के काट थीटा। हम देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, या हम इसको यह भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में क्या? कास थीटा। साइन थीटा बटे में कास थीटा। यह भी फॉर्मूला किसका होता है? tan का होता है। अब आगे किसका है? काट का। यह काट जो व्युत्क्रम होता है किसका होता है? tan का। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एक बटे में tan थीटा। एक बटे में tan थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका देख लीजिए, इसका हुआ कास थीटा अपॉन साइन थीटा। कास थीटा बटे में साइन थीटा, यह भी मान बराबर किसका होता है? काट थीटा। अब देखिए यह जो सेक है, यह सेक किसका व्युत्क्रम होता है? सेक किसका व्युत्क्रम है? कास का। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कास थीटा। 1 अपॉन कास थीटा। अब देखिए आगे क्या दिख रहा है? कौशेक थीटा। आगे क्या है? कौशेक थीटा। यह जो कौशेक होता है यह किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का। ये जो कौशेक है यह किसका व्युत्क्रम है? साइन का। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एक बटे में साइन थीटा। एक बटे में साइन थीटा। यह फॉर्मूला। इसके बाद
आप लोग बता ही दिया गया है कि एक और फॉर्मूला जिसका नाम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे छात्रों हैं, इन्हीं फॉर्मूले में पूरी पूरी प्रश्नावली लिखी हुई है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली नंबर 1 का पहला सवाल। ये देखते हैं प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करने से पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यह देखिए इसमें कह रहा है बी समकोण है अर्थात 90 अंश है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे बी को, और यहाँ पर जगह ए और यहाँ पर जगह सी, और यहाँ पर देखिए साइन ए, कॉस ए, tan ए दिया, यानी कि कोण ए हमारा है। अब देखिए इसमें किसका किसका मान दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। और देखिए बीसी का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। तब साइन ए, कॉस ए, tan ए का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले हमें किसका मान चाहिए, एसी का। किसका मान चाहिए, एसी का। अब देखिए हम बताते हैं कि अगर यह कोण थीटा है तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब। सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, और जो नीचे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। अब देखिए यह होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है 12 दिया गया, तो यह होगा 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया, आधार 5 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए यह कर्ण का स्क्वायर है तो हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब ये देखिए 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, बीच में प्लस है लिखेंगे प्लस, 5 है, 5 का स्क्वायर होगा वह कितना होता है 25 होता है। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 में अगर हम 25 जोड़ेंगे यह होगा 169, कितना होगा 169 होगा। और कर्ण बराबर यह स्क्वायर अगर हम बराबर की साइड भेजते हैं तो यह पूरा पूरा मान किसमें हो जाएगा, रूट के अंदर। जब कर्णी से संख्या तभी बाहर निकलती है जब संख्या किसी न किसी रूप में वर्ग के रूप में होती है। अब देखिए यह कर्ण का स्क्वायर बराबर यह किसका वर्गमूल है, यह वर्गमूल है 13 का, तो कर्ण का मान आ जाएगा 13। अब देखिए 13 यानी कर्ण आ गया हमारा 13, यानी एसी जो मान है वह 13 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है साइन का, कॉस का, tan का। तो आइए हम मान निकालते हैं सबका। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो बता दिया गया साइन ए बराबर होता है लंब बटे में क्या है कर्ण, लंब बटे में कर्ण। आप बताइए इसमें लंब क्या है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। तो यह लंब कितना है 12 है। कर्ण सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा 13 है, इसलिए कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है कॉस ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार अब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार यह नीचे वाली जो भुजा आधार यानी कि यह दिया गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण सबसे लंबी भुजा कितना है 13 सेंटीमीटर। अब किसका मान बचा है tan का, तो लिख लेते हैं tan ए बराबर क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब और बटे में क्या होता है आधार, लंब बटे में आधार। देखिए इसमें लंब क्या है, लंब कितना है, लंब है 12, आधार कितना है 5। तो इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए इसमें दिया गया त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर
और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, tan ए, cos सी तथा काट सी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको मान निकालना साइन ए का और tan ए का और cos सी काट सी। देखिए यहाँ तो कोड ए दिया गया लेकिन यहाँ पर कोड क्या हो गया है, सी हो गया है। या तो हम तो चाहें या तो एक ही त्रिभुज में निकाल सकते हैं या तो दो त्रिभुज पे इसको हम आसानी से समझ कर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें देखिए 20 समकोण है, 20 समकोण है, बी हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए किसके लिए है, यह कोण ए के लिए है। किसके लिए है, कोण ए के लिए है। अब देखिए इसमें दिया ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। और देखिए सी ए का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर है, हम इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। इसकी सहायता से साइन ए और टेन ए का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लंब और बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। यह होता है, इस त्रिभुज को देखकर इसमें लंब क्या है, तो लंब कितना दिया गया है, 3 है, और कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो कर्ण कितना है, 5। आप देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है, tan ए का, तो हम लोग लिखेंगे tan ए। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है आधार, यह होता है लंब बटे का आधार, इसको लिखते हैं लंब और बटे में क्या है, आधार, लंब बटे में आधार। यह देखिए इसमें लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 3 और आधार जो है वह कितना है, 4, यह हो जाएगा 3 बटे में 4। अब देखिए अब करा जब कोण सी हो, जब कोण सी हो, इसके लिए भी हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यह देखिए एक त्रिभुज बना हमारे सामने। अब इसमें भी 20 समकोण है, यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सी ले लेंगे और यहाँ पर करेंगे ए और यहाँ पर बना देंगे कोण थीटा। अब देखिए क्या क्या दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 4 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। और एसी या सी का मान कितना दिया है, यह दिया गया 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की सहायता से हमको कास सी और काट सी का मान ज्ञात करना है। आइए हम निकालते हैं सबसे पहले कास सी का मान। कास सी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार और बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे और कर्ण कितना है, 5 है, तो 3 बटे के 5। इसी तरह से मान निकालते हैं काट सी का, ये होगा काट सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है आधार और बटे में लंब, आधार बटे में लंब। अब बताइए आधार कितना है, आधार कितना है, 3 है, इसको लिखेंगे 3। और बताइए लंब कितना है, 4, तो 3 बटे में 4। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर करीब 3 और पी आर बराबर 1 दिया है तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कास क्यू, tan आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें भी हम त्रिभुज बनाते हैं। इसमें देखिए क्या करा, कोण P जो है यह समकोण है, यहाँ पर P होगा और यह होगा समकोण, अर्थात कितना होगा, 90 अंश होगा। अब देखिए अगर हम Q को थीटा मानते हैं, Q क्या मान लें, थीटा मानते हैं, Q को अगर थीटा मान लेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, PQ और यहाँ पर हो जाएगा R, PQ R हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, मान दिया गया सबका मान PQ, इसका मान दिया कड़ी में 3, PR इसका मान दिया गया है 1, इसका मान कितना दिया है 1। QR इसका मान दिया है 2, इसका मान दिया है 2।
अब देखिए किसका मान निकालना है, साइन क्यू का मान निकालना है। तो साइन क्यू का जो मान निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला साइन क्यू का, यह होता है लंब और बटे में क्या होता है, कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब यह बताइए कोण के सामने की भुजा लंब अर्थात कितना, एक। अब देखिए कर्ण, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, वह कितना है, 2 है। इसी प्रकार से किसका मान निकालना है, कास क्यू का, कास क्यू, यह होता है आधार बटे में क्या, कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है, कड़ी में 3 है, और कर्ण का मान कितना है, 2 है। तो कड़ी में 3 बटे के 2 मान किसका आ गया, कास क्यू का। अब देखिए यहां से निकालना tan r का, यानी r बराबर थीटा मानना पड़ेगा। चलिए इसके लिए भी हम त्रिभुज बना लेते हैं। यह हमारे पास मान लेते हैं एक और त्रिभुज है, यहाँ पर कर रहा है जो P है वह तो समकोण ही है, तो P को हम समकोण कर दिए हैं। अब थीटा की जगह r लेना होगा, यानी कोण थीटा की जगह पर r लेना है, और यहाँ पर होगा Q, यहाँ में क्या हो जाएगा, Q जगह। अब देखिए इसमें मान किसका किसका दिया है, पी क्यू का मान कड़ी में 3, इसका मान है कड़ी में 3। पी आर इसका मान 1, ये होगा 1, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब किसका क्यू आर इसका मान दिया 2 दिया है, इसका मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब मान किसका निकालना है, tan r का, किसका मान निकालना है, tan r का। तो tan r का मान कितना होगा, तो सबसे पहले जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लंब अब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब देखिए क्या, अब इसमें लंब कितना है, कड़ी में 3, ये कड़ी में 3 बटे आधार, आधार का मान कितना है, 1 है। अगर हम 1 से कड़ी में 3 में भाग देंगे तो यह कितना आएगा, कड़ी में 3 आएगा। अब देखिए किसका मान निकालना है, अब निकालना है साइन आर का, किसका मान निकालना है, साइन आर का मान निकालना है। तो साइन आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब अब बटे में क्या, कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, लंब कितना है, कड़ी में 3, और कर्ण कितना है, यह है 2। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।